अस्सलाम वालेकुम जी, सादा नगर से हम कबूल कीजिएगा। लगता है ऐसे है कि मामला कहीं न कहीं जो है वो तय हो रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज जो डेवलपमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है वो इमरान खान साहब ने पंजाब भर में जो धरने और जो मुजाहरे जारी थे उन्हें रोकने का हुक्म दिया और कहा कि सिर्फ इस्लामाबाद में आप एक जो है अलार्म रखें। तो इस फिर कल मैंने आपसे कहा था कि ये एफआईआर है, ये चाहे अब वो पीटीआई जितना मर्ज़ी कहे कि जी हाँ, ये है, वो है। ये एफआईआर पीटीआई की मर्ज़ी से हुई और ये तय हुआ है कि हम आफिक शख्स का नाम नहीं लेंगे इस एफआईआर में, लेकिन उसकी फेस सेविंग यही थी कि वो पुलिस की तरफ से हो जाए ताकि पीटीआई के पास एक गुंजाइश मौजूद है। अब खान साहब ने जो आज कहा है, इससे आपको ज़रा चीज़ें समझने में आसानी होगी कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 21 तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अगर तब तक वहाँ पे धरना या मुजाहरे हुए तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी और उसका हल सिर्फ यही है कि मामले को किसी जानिब बिठाया जाए। इमरान खान भी ज़ाहिर है इस गेम ऑफ नब्ज़ में उन्हें पता है कि हुकूमत के असाब पे सवार है कि मोहम्मद बिन सलमान क्या जो सऊदी अरब के वली-अहद हैं वो आ रहे हैं और वो ज़ाहिर एक पैकेज लेके आएँगे। पैकेज क्या, भीख देंगे हमें, हम लोगों को जब कोई अब आता है, जैसे गरीबों के घर कोई अमीर आए तो उनके बच्चे एक्सपेक्ट कर देते हैं मिठाई लेके आएगा, फल लेके आएगा। इसी तरह हम लोग हैं, हम भी इसी तरह सोचते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत थोड़ी-सी जो है वो इस बात से परेशान नज़र आ रही है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है फिर से राब्ते बहाल हो गए हैं और जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है वो कम हो रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने जो ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस को अरशद शरीफ कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन बनाने की जो इस्तदा की है, उसमें उन्होंने 5 सवाल किए हैं कि जी वो कैसे गए, ये हुआ, वो हुआ। बड़ी देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म को अचानक ख़्याल आया कि मैं ये जो है ज़रूर करूँ। अब ये क्यों उन्हें ख़्याल आया, इस पे मैं बात करूँगा। दूसरा, आज वज़ीर दाखिला ने एक ख़त लिखा है बड़ा इम्पोर्टेंट। उन्होंने अ, पंजाब और केपी के दोनों को कहा है कि जी आपके इमरान खान के एहतजाज के बाइस सड़कें बंद हो रही हैं और जिससे लोगों को परेशानी आमदोरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पे ये सड़कें बंद जो हैं खुलवाएँ, वरना अ, विफाक जो है वो एक्शन लेगी। अब विफाक क्या एक्शन लेगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। विफाक एक्शन क्या ले सकती है सिवाय गवर्नर राज लगाने के? तो ये तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लगता है कि हुकूमत खुद भी फ्रस्ट्रेट हुई है। इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से हुकूमत जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई है और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर अब वो थोड़ा-सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमने ये जो एक तासुर बन गया कि हुकूमत तो कहीं है ही नहीं, कमीशन ने तहकीकात करनी है और इदारों ने फैसले करने हैं, हुकूमत के मुतालिक भी एक बन गया है कि वो उनकी रिट नहीं है, उसको करने के लिए अब वो इस तरह के इक़दामात की तरफ जा रहे हैं और ये जो सूबों को ख़त लिखा गया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि अगर सूबे कभी भी नहीं मानेंगे कि आप पंजाब वज़ीर दाखिला साहब के अहकामात के ऊपर ये सब ख़त्म करा देगा, ऐसा नहीं है। वो इमरान खान ने ख़त्म करा दिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि गवर्नर राज वगैरह तो क्या लगना है, इनमें इतने तपड़ नहीं है। लेकिन ये अब फ्रस्ट्रेशन के अंदर शहबाज हुकूमत जो है मज़ीद उल्टे-सीधे इक़दामात करेगी, क्योंकि अब उन्हें इस बात को नज़र आ रहा है कि इमरान खान वो दोबारा गड्डी पे चढ़न की कोशिश कर रहा है और उसके मामलात बेहतर होने, सदर आरिफ अलवी, परवेज़ इलाही, परवेज़ खटक, ये सब लोग मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान के राब्तों को बहाल कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो अब जूँ-जूँ इमरान करीब होंगे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन और खौफ बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा कि इससे मारा खा दिया, गाला खा दिया, पूरी दुनिया के अंदर थू-थू कराई और अब अगर इमरान ने ही सारा ले जाना है तो फिर हम किस लिए? आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मरियम साहिबा भी खामोश हैं और नवाज़ शरीफ भी खामोश हैं, क्योंकि अब वो भी ये समझ रहे हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में जो राब्ते बहाली है, उससे शहबाज शरीफ साहब शदीद परेशान हैं।